लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग मामले में रोहित सोलंकी अरेस्ट, गोदारा गैंग से जुड़े तार। दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका उस समय दहल गया जब बदमाशों ने एक कार को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री और उनके साथियों पर हमला करने के आरोप में रोहित सोलंकी नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के तार विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंडर डीसीपी नॉर्थ और उनकी टीम्स, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर रोहित की टीम, एंटी नारकोटिक्स स्टाफ सब इंस्पेक्टर जगबीर की टीम, एसीपी कोतवाली और इंस्पेक्टर प्रशांत जो कि एसएचओ हैं उनकी टीम, और हमारे स्पेशल एक इंस्पेक्टर संजय गुप्ता उनकी टीम। ये 4 टीम्स अंडर डीसीपी नॉर्थ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। इंसिडेंट आपको मालूम है 24 तारीख की रात को लगभग 10:15 बजे जब दीपक खत्री जो कि कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का मामा अपने आप को बताते हैं, जो कि उनकी लीगल टीम में एडवोकेट हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई। आई विटनेस के अनुसार 3 शूटर्स थे वहाँ पे और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। इस इंसिडेंट में उनके एक अकम्प्लिस दीपक खत्री के अकम्प्लिस संदीप के बैक पे 2 गोलियां लगी। लकीली वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। मामले की छानबीन की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये एक लॉरेंस बिश्नोई और ये रोहित गोदारा एंड गोल्डी बराड़ जो कि आजकल एक साथ हो गए हैं, उनकी एक गैंग वॉर का नतीजा है ये, जिसमें ये सामने आया कि इन्होंने टारगेट किया हुआ था दीपक खत्री को, जो कि अपनी तरफ से इनका मानना है कि ये रिवेंज लेना चाह रहे थे। कुछ 1 दिसंबर में चंडीगढ़ में इंदरबीर सिंह पैरी जो कि कथित रूप से गोल्डी बराड़ का साथी था और उसकी हत्या में आपको मालूम होगा स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले उनके 3 शूटर्स को अरेस्ट भी किया था। तो उस मामले में इन्होंने उसका बदला लेने के लिए रोहित गोदारा ने अपने साथी रोहित सोलंकी जो कि पूठ गांव अलीपुर का है उससे संपर्क किया। रोहित सोलंकी अब हमारी गिरफ्त में है। उसके पास से एक सोफिस्टिकेटेड ग्लॉक 9mm वेपन जो कि रोहित गोदारा ने उसको प्रोवाइड किया था वो हमें मिल चुका है। उसके अलावा जब ये हत्या के प्रयास के बाद जब भाग रहे थे तो ये अपना स्कूटी जिस पे इन्होंने हमला किया था और स्कूटी के साथ एक और वेपन राजघाट के आगे जंगल में पार्क करके छोड़ के चले गए थे। तो वो दूसरा वेपन भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने रिकवर कर लिया है। इनफैक्ट वो वेपन वहाँ से एक पासर बाय ट्रक ड्राइवर ने उठा लिया था और एक्सीडेंटल फायर कर लिया पटपटगंज में, और वो वेपन भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिकवर हो गया है। तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनसे रिकवर हो गए हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी 2 शूटर जो इसके साथ थे जिनको रोहित गोदारा ने डायरेक्टली हनुमान मंदिर के पास कश्मीरी गेट में कहीं भेजा हुआ था, जो इसके साथ जिनको इसने अपने साथ ज्वाइन करा के ये हत्या का प्रयास किया, उनकी तलाश जारी है। हमारी मल्टीपल टीम्स उनको पकड़ रही हैं। इसके अलावा और भी अभियुक्त हैं, कुछ सिम कार्ड प्रोवाइडर, कुछ व्हीकल और वेपन ड्रॉप जिन्होंने वहाँ पे किया वो भी हमारे सस्पेक्ट हैं, जिनके ऊपर हमारी दबिश बनी हुई है। हमारी टीम्स इस समय रेड कर रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार की एक्सटॉर्शन या गैंग रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। इस प्रकार का इंसिडेंट 24 तारीख की रात के बाद
दिन रात नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने और उनकी टीम्स ने मेहनत करी और इस मामले को सॉल्व कर लिया, एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया, प्राइम एक्यूज जो कि डायरेक्ट टच में था रोहित गोदारा जो कि फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर है और उससे ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन टच थे। मोबाइल फ़ोन्स रिकवर कर लिए गए हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से इनकी लोकेशंस वगैरह पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा 24 तारीख को हत्या करने के बाद ये रोहित सोलंकी दिल्ली छोड़ के थाईलैंड बैंकॉक की फ़्लाइट लेके जा चुका था। पहले जयपुर चला गया, फिर जयपुर से आगे थाईलैंड बैंकॉक, लेकिन एज़ लक वुड हैव इट वहाँ पे इमिग्रेशन से उसको वापस भेज दिया गया और इनफैक्ट वही हमें उसका फ़ायदा हुआ और क्योंकि वो दिल्ली में ही इस समय था तो उसको कल रात में वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, लीगल टीम पर क्या वजह थी कि उन्हें अटैक किया और किस तरह से इनको पता था? दुबई में प्लानिंग बनी थी। लीगल टीम को सबसे पहली बात किस तरह से उन्होंने किया, दूसरा कश्मीरी गेट का कैसे पता था ये लोग अब आने वाले हैं, इस वक्त निकलेंगे, इतने लोग होंगे, एक बार ये भी क्लियर कर दें प्लानिंग। इसकी रोहित की इंटेरोगेशन से सामने आया है, ये सिग्नल के जरिए ये रोहित गोदारा के टच में था और उसी ने इसको टास्क दिया था इसकी मूवमेंट वॉच करे। इन्होंने पहले हत्या का प्रयास देहरादून करना चाहा, इसकी नॉलेज में था कि दीपक खत्री का देहरादून में कोई फार्म है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ना पता होने के कारण वो वहाँ पे इंसिडेंट नहीं कर पाया। फिर ये उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था जहाँ पे उसको ये हनुमान मंदिर, कश्मीरी गेट, मरगढ़ वाले बाबा के मंदिर की एक रील मिली। तो फिर इसने हनुमान मंदिर पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ रैकी करनी स्टार्ट की। इसको एक पैटर्न पता लग गया कि ये हर एक मंगलवार वहाँ पे आते हैं और मंदिर बंद कराने के बाद ही वहाँ से जाते हैं। जब मंदिर लगभग 10 सवा 10 बजे जब बंद होता है उसके बाद बाहर जाते हैं। तो इसने रैकी की और जब इसको कन्फर्म हो गया कि हर मंगलवार वहाँ पे आएंगे और फिर इसने हनुमान मंदिर के बाहर, उस दिन भी ये जल्दी वहाँ पे पहुँच गया। इसने वेपन्स अपने पास मंगवा लिए और उसके अलावा 2 शूटर्स जिनको वो उसी दिन मिला था उनको भी ले आया और फिर इसने हमला किया। ये टोटल कितने हैं? कुल मिला के इसकी कॉन्स्पिरेसी में तो ज़्यादा लोग होंगे। हम दिल्ली पुलिस इसमें इवन इनके सिम कार्ड प्रोवाइडर्स और जो सोशल मीडिया के जरिए जिन्होंने संपर्क करवाया या वेपन प्रोवाइडर्स उन सबको, और इसके अलावा रोहित के अलावा 2 अन्य शूटर्स भी हैं जिनको अभी दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। बताएं आप। सर, ये जो एक सवाल और ये कि ये जो फरार हुआ था यहाँ पे, तो इसने पहले से अपने पासपोर्ट वीजा सब अप्लाई करके टिकट मिल गया था या कोई फेक आइडेंटिटी से गया था? पहले से दुबई जा रहा था, कहाँ जा रहा था, क्यों नहीं जा पाया दुबई? ये फ्रीक्वेंटली दिल्ली से बाहर पहले भी जाता रहा है और इस समय ये इसके पास अपने ही पासपोर्ट पे गया था ये, और इस बार ये बैंकॉक थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे इसने फ़्लाइट ली और वहाँ चला गया था। लेकिन क्योंकि इनसफिशेंट फंड्स या उसकी बिहेवियर या वहाँ पे इमिग्रेशन में सस्पिशियस लगा तो उन्होंने इसको वापस भेज दिया एंड फिर जैसे ही वो दिल्ली लैंड किया हमने इसको पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज़।